गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राजीव कुल और आज की कहानी है आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक भारत रत्न सीवी रमन की। जी हाँ, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं। भारत के एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी अनूठी खोजों से भारत को विज्ञान की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान दिलवाई। रमन प्रभाव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रमन इफेक्ट की। सीवी रमन की अद्भुत और महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगर सीवी रमन ने यह खोज नहीं की होती तो शायद हमें कभी यह पता नहीं चल पाता कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। और इस खोज के माध्यम से ही लाइट के नेचर और बिहेवियर के बारे में भी यह पता चलता है कि जब कोई लाइट किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस से होकर गुजरती है तो उसके नेचर और बिहेवियर में भी बदलाव आता है। वास्तव में उनकी इन खोजों ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक नई दिशा प्रदान की, जिससे देश के विकास को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीवी रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और लेनिन शांति पुरस्कार समेत विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कामों के लिए तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आइए जानते हैं भारत के इससे महान वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में। बात करें अगर सीवी रमन के बचपन का, जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पले बढ़े, तो उनकी जीवनचर्या के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1880 को उनका जन्म हुआ। चंद्रशेखर अय्यर और पार्वती उनकी दूसरी संतान थे। वह उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एवी नरसिम्हा राव महाविद्यालय विशाखापट्टनम में फिजिक्स और गणित के एक प्रख्यात प्रवक्ता थे। उनके पिता को किताबों से बेहद लगाव था। पिताजी को पढ़ना इतना पसंद था कि उन्होंने अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी। इसका फायदा सीवी रमन को मिला। इसके साथ ही वह पढ़ाई लिखाई के माहौल में पले बढ़े। वहीं सीवी रमन ने छोटी उम्र में ही अंग्रेजी और साहित्य और विज्ञान की किताबों से दोस्ती कर ली थी। फिर बाद में उन्होंने विज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। भारत को विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला। आइए अब सीवी रमन की पढ़ाई लिखाई और छात्र जीवन के बारे में जान लेते हैं। सीवी रमन बेहद तेज बुद्धि के एक होनहार और प्रतिभाशाली छात्र थे। उनकी पढ़ाई में शुरुआत से ही गहरी रुचि थी। वहीं उनकी किसी चीज को सीखने और समझने की क्षमता भी बेहद तेज थी। यही वजह है उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा, आज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। सीवी रमन शुरुआत से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई स्कॉलरशिप के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने साल 1902 में रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास चेन्नई में एडमिशन लिया और वहां से साल 1904 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ हासिल की। इसके साथ ही सीवी रमन ने इस दौरान पहली बार फिजिक्स में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1907 में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में ही केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने फिजिक्स को मुख्य विषय के तौर पर चुना। हालांकि वे इस दौरान क्लास में कम ही आते थे, क्योंकि उन्हें थ्योरी नॉलेज से ज़्यादा लैब में नए नए प्रयोग करना पसंद था। उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई के दौरान ही ध्वनि और प्रकाशिकी के क्षेत्र में रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। वहीं उनके प्रोफेसर आर.एस. जोन्स भी उनकी प्रतिभा को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने सीवी रमन को उनके रिसर्च को शोध के पेपर के रूप में पब्लिश करवाने की सलाह दी, जिसके बाद नवंबर साल 1906 में
लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसफिकल पत्रिका फिलोसफिकल मैगजीन में उनका शोध प्रकाशन का आणविक विकिरण को प्रकाशित किया गया। आपको बता दें उस दौरान महज 18 साल के थे। इसी के साथ आज के इस महान वैज्ञानिक की कहानी यहीं खत्म करते हैं और ऐसे ही महान शख्सियत, महान वैज्ञानिकों, महान दार्शनिकों की कहानी लेकर मैं राजीव हर हफ्ते आप सबके बीच रहूँगा। सबके लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।